क्या आप जानते हैं कि अगर आप लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते तो उस बैंक अकाउंट का क्या होता है। अक्सर लोग बैंक में अकाउंट तो खुलवा लेते हैं लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसमें मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करते। और कई बार सैलरी अकाउंट बदलने पर भी लोग अपना पुराना सैलरी अकाउंट खुला तो छोड़ देते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे अकाउंट इनऑपरेटिव और निष्क्रिय खाते होते हैं जिनमें 1 साल या उससे लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। और अगर आप और ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं और अकाउंट में 2-3 साल से ज़्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक उसे निष्क्रिय बैंक खाते का टैग दे देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अगर आपके सेविंग या करंट अकाउंट में 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उस खाते को इनऑपरेटिव खाते में डाल दिया जाता है। इनऑपरेटिव खाते में जाने के बाद आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा होने के बाद आप इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसको फिर से एक्टिव करने के लिए पेनल्टी तक चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि इन अकाउंट्स में जमा पैसे का आखिर होता क्या है। बताया जाता है कि अगर कोई बैंक अकाउंट 10 साल तक इनऑपरेटिव रहता है, यानी उस अकाउंट में 10 साल तक ग्राहक द्वारा कोई लेन देन नहीं होता, तो उसमें जमा पैसे को एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा करने से पहले बैंक अपने कस्टमर को इस बारे में फ़ोन के जरिए जानकारी भी देता है। वहीं अगर आप अपने इनऑपरेटिव अकाउंट को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं तो एसबीआई के अनुसार इनऑपरेटिव बैंक खाते को दोबारा ऑपरेटिव करने के लिए आपको केवाईसी अपडेशन करना होगा। आपको सभी केवाईसी दस्तावेज बैंक में जमा करने होंगे और इसके साथ ही आपको बैंक में जाकर उस अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन भी करनी होगी। अगर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई जुर्माना है तो हो सकता है बैंक आपसे वो जुर्माना भी भरवाए। इसलिए ऐसी परेशानियों से बचने के लिए कस्टमर को नियमित रूप से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट में करते रहनी चाहिए। अगर लंबे समय तक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया या नहीं करना तो बैंक में जाकर इसे बंद करवा दें, वरना कई बार इन अकाउंट्स का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बैंक जाकर बंद करवा दें। अपने अकाउंट को इनऑपरेटिव होने से बचाने के लिए आपको इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, साथ ही इसमें छोटी मोटी ट्रांजैक्शन करते रहनी चाहिए। आप समय समय पर अपनी पासबुक एंट्री भी करवा सकते हैं और बैंक में जाकर अपने अकाउंट से संबंधित केवाईसी भी करवाना आपके लिए मैंडेटरी है। ऐसा कर आप अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं और एक बैंक अकाउंट के सारे फायदे उठा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।